Hi everyone, welcome back to the channel. I'm back with yet another review and this time I will be talking about अजीब दास्तांस जो कि अब Netflix पे रिलीज हो चुकी है. अजीब दास्तांस इज बेसिकली एन एंथोलॉजी जिसमें 4 शॉर्ट फिल्म्स हैं and all of the films are very different from each other. Well, to start off, the film starts with Majnu. Majnu के डायरेक्टर है शशांक खैतान and it stars फातिमा सना शेख, जयदीप अहलावत and अरमान रल्हान. इसके बाद अगली फिल्म है खिलौना जिसके डायरेक्टर है राज मेहता and it stars नुसरत बारूचा, अभिषेक बैनर्जी and इनायत वर्मा. तीसरी फिल्म है गीली पुच्ची जो कि डायरेक्ट की है नीरज घायवान ने एंड इसमें है कौनकोना सेन शर्मा एंड अदिति राव हैदरी. और चौथी फिल्म है अनकही जो कि डायरेक्ट की है कायोज ईरानी ने और इसमें है शिफाली शाह और मानव कौल. सो दिस इज़ बेसिकली वॉट अजीब दास्तान कंप्राइजेज ऑफ. सबसे पहली फिल्म की अगर बात करें मजनू तो आई थिंक इट वॉज माई मोस्ट फेवरेट फिल्म. जैसा कि ट्रेलर में देखने को मिल जाता है इट्स अबाउट अ ब्रोकन मैरिज बिटवीन जयदीप अहलावत एंड फातिमा सना शेख and how Arman enters and you know the things that he does. So that is pretty much what this film is all about. What I really liked about Majnu was also the soundtrack, the story, the performance. Of course, I mean जयदीप अहलावत जिस भी शो में होते हैं, जिस भी प्रोजेक्ट में होते हैं, जिस भी फिल्म में होते हैं, वो बिल्कुल ही जस्ट enhances it so much. I think जिस भी चीज़ को वो छूते हैं it becomes gold, you know, like how they say. So I think definitely जयदीप अहलावत was one of the best things about Majnu. Apart from that, I also enjoyed the story. However, I felt कि कुछ चीज़ें थी जो story में which did not make sense. But I think it's fine. I think we've all seen much worse than that. So I think I will give it to Majnu. बात करें अगर खिलौना की, खिलौना is a story of 2 sisters, इनायत वर्मा and नुसरत बारूचा. अभिषेक बैनर्जी का भी important किरदार है पर mostly the story revolves around इनायत and नुसरत. नुसरत एक हाउस हेल्प हैं और इनायत स्कूल में पढ़ रही हैं. आई डोंट वांट टू गिव अवे टू मच बिकॉज इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आई थिंक यू शुड वॉच एंड यू शुड फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ. इट्स जस्ट फिल्म विद अ लॉट ऑफ डार्क स्टफ एंड इट जस्ट गोज टू अ प्लेस वेयर आई डिड नॉट सी इट कमिंग. सो या खिलौना मोर और लेस इट्स ऑल ऑफ दैट. बात करें गीली पुच्ची की, गीली पुच्ची का कुछ स्टोरी के बारे में आइडिया काफ़ी हद तक आई थिंक आई कुड मेक आउट इन द ट्रेलर इज वेल. आई थिंक वी ऑल कुड जिनने ट्रेलर देखा है. इट हैड सम काइंड ऑफ अ लेस्बियन एनकाउंटर जो कि ट्रेलर में देखने को मिला एंड दैट इज़ परहैप्स व्हाट द फिल्म इज मोर और लेस ऑल अबाउट. कौनकोना सेन शर्मा इज़ अ फैक्ट्री वर्कर एंड शी मीट्स अदिति राव हैदरी और उसके बाद क्या कुछ होता है. यू हैव टू वॉच द फिल्म फॉर दैट. What I liked about the film was Konkona's performance. I think she's an amazing actor and she just keeps on proving it. I've never really seen her in this kind of a role. हो सकता है I've missed out on some amazing performance of her, but I genuinely don't think I've ever seen her like this. So मुझे तो बहुत अच्छा लगा कोनकोना को इस तरह से देखना. इसके अलावा अदिति's look beautiful. She's just looked beautiful. But then कहीं I felt that I don't know, like her, it was like a little inconsistent for me, like her, the character that she was portraying, Priya, it कभी just seemed a little inconsistent for me. So yeah, बात करें अगर अनकही की, I think अनकही सबसे ज़्यादा obvious कहानी लगी मुझे. It's very beautifully shown, but there was nothing अजीब in it. Since it's a part of अजीब दास्तान, I was expecting something अजीब to be there, but it just seemed bland and a little plain. So yeah, I think that is probably what Ankahi is all about. It's अगर आपने ट्रेलर देखा है, it's basically about this couple जिनकी बेटी के साथ basically the daughter is soon turning deaf. Now the wife wants for the husband to learn the sign language. वो चाहती है कि उसके husband sign language सीखें जिससे कि वो अपनी बेटी से ज़्यादा अच्छे से communicate कर पाएँ, पर the husband is just busy with so many things and he's not really able to give the time. Then enters Manav Kaul and Shefali and Manav, you know, hit it off and they have another track. तो ये चीज़ें ऑलरेडी ट्रेलर में थोड़ी बहुत काफ़ी दिख गई, तो मुझे इसमें कुछ अलग नहीं दिखा. जैसे कि ट्रेलर में कहा गया है कि यू विल नेवर सी दिस ट्विस्ट्स कमिंग. आखिर की 2 फिल्मों में मुझे इतने ट्विस्ट नहीं लगे. आई थिंक जिस ऑर्डर में ये फिल्में हैं
जिस ऑर्डर में मैंने फ़िल्म बताई इसी ऑर्डर में आपको फ़िल्म देखने को मिलेगी अजीब दास्तान में। तो बेसिकली आई थिंक ट्विस्ट्स की अगर बात की जाए, सबसे ज़्यादा ट्विस्ट मुझे मजनू में लगा, देन खिलौना में लगा, फिर गीली पुच्ची में, एंड देन अनकही में, एंड इसी ऑर्डर में फ़िल्म आपको देखने को मिलेगी। सो या दिस इज़ बेसिकली what अजीब दास्तान comprises ऑफ। मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा, अगेन आई रियली enjoyed मजनू, then comes खिलौना for me, then गीली पुच्ची and अनकही. So yeah, that's pretty much what I thought about Ajeeb Dastans. I hope you like this review. Do let me know what you think of the film. Do let me know if you agree with the review, and if there is any other film, show, series, whatever, if you want me to review it, मुझे अच्छा लगेगा if you can just drop it in the comment section and let me know. I would love for you to tell me and for me to review it for you. So yeah, thank you for watching.